Good morning, all my dear students. Today we discussion about some important question of BSc classes. BSc क्लास के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर ब्रायोफाइटा से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे, उन्हीं की हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो है मोस्ट प्राइमिटिव लैंड प्लांट इवॉल्व इन। जो मोस्ट प्राइमिटिव है मतलब सबसे पहले लैंड प्राइमिटिव क्या है देखेंगे। लैंड प्राइमिटिव इसका लैंड प्लांट इसका मतलब क्या होता है, और प्राइमिटिव भी हैं। प्राइमिटिव मीन्स होता है सबसे पहले, तो जो प्लांट लैंड मीन्स पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्लांट इवॉल्व हुए वो कौन थे? वो सारे के सारे प्लांट क्या थे? ब्रायोफाइटा थे। तो जिनका इवॉल्वमेंट हुआ था वो कौन था? ब्रायोफाइटा था, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में कि मोस्ट प्राइमिटिव लैंड प्लांट कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स? ऑब्जेक्टिव में हेट्रोस्पोरस दिया गया है। मीन्स क्या होता है इसका? हेट्रोस्पोरस, अलग अलग स्पोर बनेंगे यहाँ पर। स्पोरस मीन्स होता है स्पोर, और हेट्रो मीन्स अलग अलग यानी विषम। तो यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग। कैसे होंगे ये? अलग अलग स्पोर होंगे, हेट्रोस्पोर कहलाएंगे। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। होमोस्पोरस मीन्स होता है कि जो स्पोर बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एक समान। ये कैसे होंगे? ये समान स्पोर होते हैं। जो हेट्रोस्पोरस थे वो अलग अलग, और जो होमोस्पोरस हैं वो समान स्पोर्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स कहते होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा जो आंसर टिक होगा वो सेकंड होगा, बी ऑप्शन सही है, होमोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस। थर्ड क्वेश्चन दिया है होमोस्पोरस ओआरा हेट्रोस्पोरस, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा? होमोस्पोरस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निषेचन से संबंधित क्वेश्चन है ब्रायोफाइट का। सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, किसकी बात की जा रही है? लैंगिक जनन। तो ब्रायोफाइट्स में जो लैंगिक जनन है वो कैसे होगा? लैंगिक जनन की बात की जा रही है, तो लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा में कैसे होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन है आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस मीन्स होता है कि यहाँ पर जो गैमीट बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं, दोनों गैमीट कैसे होंगे? समान होंगे। आइसो मीन्स होता है समान। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये एल्गी के केस में बात करते हैं। एनाइसोगैमस ये भी एल्गी के ही बारे में बात करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ऊगैमस टाइप। और यही रिप्रोडक्शन कैसा है? एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है जो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किसमें? ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
द टर्म ए ट्रैकिएटा टू ब्रायोफाइटा। टर्म ए ट्रैकिएटा टू ब्रायोफाइटा की बात करी जा रही है। तो ए ट्रैकिएटा क्या होता है? देखो बेटा, ए मीन्स होता है अब्सेंट, ए मीन्स अब्सेंट होता है। और जो ट्रैकिएटा है, जो ट्रैकिएटा की हम लोग बात करेंगे, ट्रैकिएटा क्या होता है? तो ट्रैकिएटा मीन्स होता है वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। तो क्या होता है कि ए ट्रैकिएटा में क्या है? अब्सेंट वैस्कुलर बंडल। यानी कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का जो टर्म ए ट्रैकिएटा है कि ये किस साइंटिस्ट ने कहा कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? अब्सेंट होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं। इस बात को सबसे पहले ब्रायोफाइटा में किसने कहा? इस टर्म को किसने दिया? तो इस टर्म को देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है? टिप्पो। कश्यप नहीं है, कैंपबेल नहीं है, स्मिथ भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारा सही है, टिप्पो। डी ऑप्शन करेक्ट, टिप्पो। ठीक है, टिप्पो साइंटिस्ट हैं। टिप्पो ने सबसे पहले टर्म ए ट्रैकिएटा को ब्रायोफाइटा में दिया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। बॉगमॉस भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया कि बॉगमॉस क्या है। बॉगमॉस आल्सो कॉल्ड एज, बॉगमॉस को हम लोग क्या कहते हैं? तो बॉगमॉस भी को पूछा गया है। बॉगमॉस, तो बॉगमॉस क्या कहलाता है? बॉगमॉस में पहला हमारा ऑप्शन है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम बॉगमॉस नहीं कहलाता है। फ्यूनेरिया, ये मॉसिस में है। स्फेगनम, ये कहलाता है हमारा बॉगमॉस। ऑप्शन क्या है इसका? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, जिसे हम लोग कहते हैं स्फेगनम। इसी को हम लोग बॉगमॉस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो बॉगमॉस स्फेगनम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा आर। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनकी स्पोरोफाइट कैसी होती है? दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गैमेटोफाइट, और एक होती है स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होती है वो हमेशा यन के फॉर्म में होती है। इसे हम लोग यन से शो करते हैं, यन। और यन मीन्स होता है बेटा हमेशा हैप्लॉइड। तो ये जो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट हमेशा कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो ये जो हैप्लॉइड लिखा है ये गैमेटोफाइट के लिए है। बट हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि स्पोरोफाइट के बारे में पूछा गया है कि स्पोरोफाइट क्या है। तो स्पोरोफाइटा ब्रायोफाइटा आर, ब्रायोफाइटा की जो स्पोरोफाइट्स होती है वो कैसी होती हैं? तो वो हमेशा डिप्लॉयड होती हैं। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, बी ऑप्शन कैसा होता है? डिप्लॉयड होती है। तो स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा ऑलवेज कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा है? वी आंसर हमारा सही है कि कैसी होती है? हैप्लॉयड होती है। ठीक है, गैमेटोफाइट हमेशा कैसी होती है? हैप्लॉयड। और स्पोरोफाइट की जो ब्रायोफाइटा की जो स्पोरोफाइट्स होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो कैसी होती है? डिप्लॉयड। यही ऑप्शन हमारा सही है, डिप्लॉयड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन, द टर्म ब्रायोफाइटा। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया? वाज फर्स्ट गिवन बाई। तो टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो कौन है? वो लीनियस नहीं है, क्योंकि लीनियस ने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
और जो ब्राउन साइंटिस्ट हैं इन्हीं ने ही टर्म ब्रायोफाइटा को दिया है। तो टर्म ब्रायोफाइटा को देने वाले साइंटिस्ट कौन है? ब्राउन साइंटिस्ट हैं। तो टर्म ब्रायोफाइटा किसका है? ब्राउन का है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइड इनटू क्लासेस। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ब्रायोफाइटा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों से कई बार पूछा जाता है। ये क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया है। ऑप्शन बी सही है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा? तो ब्रायोफाइटा के 3 क्लासिफिकेशन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, हेपेटिकोप्सिडा, फर्स्ट कौन सा है? हेपेटिकोप्सिडा है। सेकंड, एंथो सिरो टॉप शिडा। ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? हेपेटिकोप्सिडा है। सेकंड एंथोसिरोटॉप्सिडा है। और जो थर्ड है वो ब्रायोप्सिडा है। ब्रायोप्सिडा, जिसमें बहुत सारे मॉसिस आते हैं, मॉसिस की काउंटिंग की जाती है। तो ब्रायोप्सिडा, ठीक है। 3 क्लासेस, हेपेटिकोप्सिडा फर्स्ट, सेकंड में एंथोसिरोटॉप्सिडा, थर्ड में ब्रायोप्सिडा। इसीलिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा में कितने क्लासेस, ब्रायोफाइटा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ब्रायोफाइटा को कम्प्लीटली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ। कैप्सूल की बात की जा रही, केबल और केबल कैप्सूल। ओनली कैप्सूल प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ, किसकी स्पोरोफाइट में केबल कैप्सूल पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा रिक्शिया। क्योंकि रिक्शिया जो होता है, रिक्शिया की जो बॉडी होती है वो केबल और केबल, रिक्शा की बॉडी में केबल और केबल क्या होता है? कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है, कैप्सूल। तो रिक्शिया की जो स्पोरोफाइट होती है उसमें फूट नहीं होता है, सीटा नहीं होता है, फूट सीटा एब्सेंट होता है, केबल कैप्सूल पाया जाता है। वैसे जो जनरल बॉडी होती है उसमें कैप्सूल भी होता है और उसके बाद कह सकते हो फूट भी होता है और साथ साथ में सीटा भी होता है। सीटा, 3 चीज़ें होती हैं किसी भी स्पोरोफाइट में। अगर जनरली स्पोरोफाइट की हम लोग बात करते हैं तो स्पोरोफाइट में 3 चीज़ें होती हैं। एक कैप्सूल होता है, दूसरा फूट होता है, तीसरा सीटा होता है। लेकिन जो रिक्शिया एक ऐसा प्लांट है, रिक्शिया एक ऐसी स्पीसीज़ है कि रिक्शिया में केबल और केबल, रिक्शिया में केबल और केबल क्या होता है बेटा? कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। रिक्शिया में केबल और केबल कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा रिक्शिया। तो कैप्सूल कहाँ होता है? रिक्शिया में, ओनली रिक्शिया में। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इलेटर्स। इलेटर्स भी कई बार पूछे गए कि इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ। पहली बात तो ये है कि इलेटर्स पाए कहाँ जाते हैं, इलेटर्स कहाँ मिलते हैं? तो इलेटर्स ओनली कैप्सूल में होते हैं। किसके कैप्सूल में होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेटर्स किसके कैप्सूल में मिलेंगे? तो वो उसका आंसर होगा मार्केंशिया। ये मार्केंशिया ही एक ऐसा है जिसके कैप्सूल में क्या होते हैं? इलेटर्स पाए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि इलेटर्स कहाँ पाए जाते हैं। तो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ मार्केंशिया। तो मार्केंशिया के कैप्सूल में क्या होते हैं? इलेटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्न वर्ट।
हॉर्न वर्ट किसे कहते हैं? अभी पीछे हम लोगों ने बॉगमॉस की बात की थी। बॉगमॉस कौन था? स्फैग्नम। अब यहाँ पर हॉर्न वर्ट की बात की जा रही है कि हम लोग हॉर्न वर्ट किसे कहते हैं, विच इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्न वर्ट। तो हॉर्न वर्ट किसे कहेंगे? कौन है हॉर्न वर्ट? तो हॉर्न वर्ट कौन है बेटा? रिक्सिया नहीं है, मार्केंसिया नहीं है, एंथोसिरॉस यही है। तो एंथोसिरॉस जो होता है, एंथोसिरॉस को हम लोग हॉर्न वर्ट कहते हैं। फ्यूनेरिया को मॉसिस में चले जाते हैं, फ्यूनेरिया को मॉसिस कहते हैं, ठीक है, ये मॉसिस में जाता है, मॉसिस में। लेकिन जो एंथोसिरॉस है वो क्या है? वो हॉर्न बर्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्यूडो इलेटर्स। स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन। अभी तक हम लोग इलेटर्स की बात कर रहे थे, अब स्यूडो इलेटर की बात आ गई है। इलेटर्स आपको पता है, मैंने पीछे भी क्वेश्चन में जिक्र कर चुके हैं हम लोग कि इलेटर्स जो होते हैं वो मार्केंशिया में पाए जाते हैं। अगर ओनली इलेटर्स की बात की जाती है, ओनली इलेटर्स, तो मार्केंशिया आंसर होगा। और अगर स्यूडो इलेटर की बात की जाती है कि स्यूडो इलेटर कहाँ होते हैं, तो स्यूडो इलेटर की अगर बात करेंगे तो मार्केंशिया नहीं होगा, रिक्शिया भी नहीं है, फ्यूनेरिया भी नहीं। इसमें आंसर हमारा एंथोसिरॉस है। एंथोसिरॉस ये जो होते हैं ये हॉर्न बर्ड भी कहलाते हैं। हॉर्न बर्ड भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अभी एंथोसिरॉस को कह रहे थे। और हॉर्न बर्ड में ही स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। तो अगर कभी कभी वो एंथोसिरॉस नहीं लिखता है, कभी कभी वो हॉर्न बर्ड लिख देता है। क्या लिख देता है वो? हॉर्न बर्ड। तो हमें चक्कर में नहीं पड़ना है कि क्या आंसर होगा। तो स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन एंथोसिरॉस या फिर हॉर्न बर्ड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा इज़। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा पूछा गया हम लोगों से कि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है। तो आपको बता दें, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूप्सिस अर्जेंटिया कहलाता है। जूप्सिस अर्जेंटिया क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है? जूप्सिस अर्जेंटिया। लेकिन अगर हमसे कोई लार्जेस्ट पूछता है, मान लो यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा होता कि विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन हो जाता? तो हमारा आंसर हो जाता डावसोनिया। ये लार्जेस्ट है, जो डावसोनिया है ये लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है। तो लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन हो जाता? डावसोनिया हो जाता। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है? जूप्सिस अर्जेंसिया, ठीक है। जूप्सिस अर्जेंसिया स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, जूप्सिस अर्जेंसिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। द टालेस्ट ब्रायोफाइटा। देखो फिर से दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया कि टालेस्ट ब्रायोफाइटा। अभी मैंने आपसे बात की थी टालेस्ट ब्रायोफाइटा की, तो मैंने बताया था कि टालेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा था? डावसोनिया। देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, ये देखो मैंने बताया था कि टालेस्ट ब्रायोफाइटा कौन था, बताया था मैंने डावसोनिया। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। तो स्मॉलेस्ट कौन है? जूप्सिस अर्जेंटिया है। अगर टालेस्ट पूछा जाता तो डावसोनिया हो जाता, बट यहाँ पर डावसोनिया है नहीं, इसीलिए यहाँ पर डावसोनिया आंसर भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टालेस्ट ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं। तो टालेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है? वो है हमारा डावसोनिया। यहाँ पर कोई आंसर ही नहीं है डावसोनिया का, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन, ठीक है। टालेस्ट ब्रायोफाइटा। देखो बात करते हैं कि डावसोनिया की, ठीक है। डावसोनिया देखेंगे डावसोनिया क्या है, ठीक है। ठीक है, तो टालेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है?
फिगर हम लोग चेक कर रहे थे बट फिगर चेक नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। तो टालिस्ट ब्रायोफाइटा की बात करें, टालिस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा था, वो हमारा था डार्वसोनिया, बट यहाँ पर नहीं है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नन। तो आंसर नन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जेम्मा कप आर प्रेजेंट इन। अब जेम्मा कप की बात हो रही है कि जो जेम्मा कप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जेम्मा कप किसकी प्रॉपर्टी है, कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, टीजीटी में पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन, ये टीजीटी में भी आता है और पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जेम्मा कप आर प्रेजेंट इन। तो जेम्मा कप कहाँ पाए जाते हैं, तो जेम्मा कप्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन हमारा होगा मार्केंशिया। तो मार्केंशिया ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है, जेम्मा कप पाए जाते हैं, जेम्मा कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ए ब्रायोफाइट यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेज। जो हम लोग अपने कटे हुए भागों में एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेज के फॉर्म में यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट के रूप में करते हैं, वो कौन सा है जिसको हम लोग बैंडेज के फॉर्म में यूज़ करेंगे। फ्यूनेरिया का यूज़ नहीं होता है बैंडेज के फॉर्म में, ये आंसर नहीं होगा। तो और जो सेकंड हमारा आंसर है स्फेगनम। तो स्फेगनम की अगर बात करें तो स्फेगनम जो होता है, स्फेगनम भी क्या है, स्फेगनम को हम लोग पीछे भी बता चुके हैं आपके लिए कि स्फेगनम क्या होता है। स्फेगनम को हम लोग बॉग मॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉग मॉस। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस बात पे कि स्फेगनम क्या है, बॉग मॉस है, इसे हम लोग बॉग मॉस भी कहते हैं। तो ये स्फेगनम ही एक ऐसा प्लांट है जो एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट है, यही ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो कौन सा ब्रायोफाइटा ऐसा है जो एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेज के रूप में यूज़ होता है, तो वो स्फेगनम कहलाता है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्टाइल पोर्शन ऑफ मॉसिस कैप्सूल। जो ब्रायोफाइटा का थर्ड क्लास है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे पीछे भी, जो ब्रायोफाइटा का थर्ड क्लास है वो कौन सा है, वो ब्रायोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ब्रायोप्सिडा में सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मॉसिस ही आते हैं। तो मॉसिस के कैप्सूल में, मॉसिस के कैप्सूल का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कैसा होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल मीन्स कह सकते हो कि किसी नई बॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है, फर्टाइल पोर्शन है। तो वो कौन सा होगा, थीका। थीका कैसा होता है, मॉसिस के कैप्सूल का फर्टाइल पोर्शन है ये थीका। सेकंड आंसर हमारा सही है, थीका। नेक्स्ट, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस इज़। मॉसिस की बात हो रही, बार बार ब्रायोप्सिडा की बात हो रही है। और जो प्रोटोनिमा होती है, प्रोटोनिमा को हम लोग लीफी गैमेटोफाइट कहते हैं, लीफी गैमेटोफाइट। कैसी है ये, लीफी गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट हमेशा कैसी होती है, एन मतलब हैप्लॉइड। तो एन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। तो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस कैसी होती है, लीफी गैमेटोफाइट कहलाती है। गैमेटोफाइट होती है हमेशा हैप्लॉइड। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड आंसर हो जाएगा। ये प्रोटोनिमा कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट, गैमेटोफाइट जनरेशन इज़ डोमिनेटेड इन। तो जो गैमेटोफाइट की जनरेशन है वो डोमिनेंट कहाँ होती है, डोमिनेटेड कहाँ होती है, गैमेटोफाइट की जनरेशन डोमिनेटेड इन। तो डोमिनेट कहाँ होती है, डोमिनेटेड लिखा है, डोमिनेटेड इन किसमें, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में। तो जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो डोमिनेट कहाँ होती है, वो ब्रायोफाइटा में होती है। किसमें, ब्रायोफाइटा में डोमिनेट होती है। कैसे होती है डोमिनेट बताता हूँ मैं आपको। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट क्यों होती है, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी जो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा की, गैमेटोफाइट
ये फुली डिपेंडेंट फुली होती है, फुली इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट मतलब ब्रायोफाइटा की जो गैमेटोफाइट होती है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, बल्कि अपने आप में ही क्या होती है, मोस्ट डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो एडवांस टाइप की गैमेटोफाइट होती है ब्रायोफाइटा की। तो इसीलिए कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। तो गैमेटोफाइटा जनरेशन इज डोमिनेटिंग किसमें, ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा की जो गैमेटोफाइट होती है वो कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट, द पेरिस्टोम ऑफ मॉसिस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ, पेरिस्टोम यहाँ पर टीथ की बात की जा रही है कि पेरिस्टोम टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ की बात की जा रही है कि मॉस के कैप्सूल में कितने टीथ पाए जाते हैं, हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन द मॉसिस कैप्सूल्स, वो भी कौन से हैं, पेरिस्टोम टीथ। तो ये 32 होते हैं और यहाँ पर 2 रोज़ होती हैं। तो मॉसिस का जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल में 2 रो होती हैं, 2 पंक्तियों में दांत लगे होते हैं इनके, और 1 ईच रो में अगर बात करें तो ईच रो में कितने टीथ होते हैं, 16 टीथ होते हैं। ठीक है, तो ईच रो में 16 टीथ। तो पेरिस्टोम ऑफ मॉसिस कैप्सूल पूछता है कोई तो कंसिस्ट ऑफ कितने टीथ होते हैं, टोटल नंबर टीथ होती है 32, और कितनी रो होती हैं, 2 रो होती हैं, और ईच रो में कितने दांत होते हैं, तो ईच रो में 16 टीथ होते हैं, टोटल 16 होते हैं एक रो में, और 2 रो होती हैं तो 16 टू जो 32 दांत होते हैं मॉसिस के कैप्सूल में। नेक्स्ट, राइजॉइड ऑफ रिक्सिया एंड्स विद, तो बता दें रिक्शिया और साथ साथ में इसकी एक मार्केंशिया भी है। तो राइजॉइड्स की बात की जा रही है, राइजॉइड्स ऑफ रिक्शिया, रिक्सिया के राइजॉइड्स कैसे होते हैं, रिक्सिया के साथ साथ में एक मार्केंशिया भी होता है, मार्केंशिया। तो रिक्सिया के साथ साथ में मार्केंशिया के भी जो राइजॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलर होते हैं। और जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया, अगर फ्यूनेरिया पूछा जाता है हम लोगों से कि फ्यूनेरिया में कैसे राइजॉइड्स होते हैं, तो फ्यूनेरिया में जो होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यूनिसेलर ही सही है। तो रिक्सिया और मार्केंशिया में जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, वेंटर इज़ द पार्ट ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वेंटर किसका पार्ट है। तो वेंटर कहाँ मिलेगा हम लोगों के लिए, आर्चिगोनियम में, एंथ्रीडियम में, स्पोरोगोनियम में, नन ऑफ दीज। तो आर्चिगोनियम क्या होता है, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, आर्चिगोनिया कैसा है, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो वेंटर होता है, ये वेंटर हमेशा मेल का पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है। वेंटर इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल, और फीमेल कौन होती है, आर्चिगोनियम। तो वेंटर किसका पार्ट हो गया, आर्चिगोनियम का पार्ट हो गया। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वेंटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पूछा गया लार्जेस्ट गैमेटोफाइट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, नौकरी लेवल पे क्वेश्चन आ चुका है ये। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट फाउंड इन, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी गैमेटोफाइट कहाँ मिलेगी, किस जगह पे पाई जाती है सबसे बड़ी गैमेटोफाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीजीटी और पीजीटी के लिए काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, फ्यूनेरिया। ये फ्यूनेरिया ही ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किसकी होती है, फ्यूनेरिया की पाई जाती है। फ्यूनेरिया की लार्जेस्ट गैमेटोफाइट होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर, पहली बार जो पृथ्वी पर इन्होंने इनहिबिटिंग की, जो मिट्टी पर आए थे, फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म नहीं, क्योंकि ये तो सबके सब हायर प्लांट हैं, ये हायर प्लांट हैं ये। जिम्नोस्पर्म भी हायर हैं, टेरिडोफाइटा भी एडवांस हैं। ये टेरिडोफाइटा कैसे थे, टेरिडोफाइटा जो हमारे हैं वो एडवांस प्लांट हैं। कैसे हैं ये, एडवांस हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कह सकते हो, जो फर्स्ट टाइम जो लैंड इनहिबिटिंग प्लांट थे वो कौन थे, वो हमारे ब्रायोफाइटा हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ब्रायोफाइटा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट,
प्रोटोनिमा इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ, जो प्रोटोनिमा होती है, प्रोटोनिमा बनती कहाँ है? ये प्रोटोनिमा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो केबल ब्रायोफाइटा के थर्ड क्लास में बनती हैं, थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रायोप्सिडा कहते हैं। क्लास क्या है? ब्रायोप्सिडा। और इस ब्रायोप्सिडा में जो प्रोटोनिमा जिसमें पाई जाती है, ब्रायोप्सिडा में ना तो रिक्शिया आता है ना ही साइकस आते हैं। ब्रायोप्सिडा में आता कौन है? ब्रायोप्सिडा में आता है हमारा फ्यूनेरिया। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्यूनेरिया ही कैसा है? फ्यूनेरिया ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्यूनेरिया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि प्रोटोनिमा इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ किसकी? फ्यूनेरिया की। नेक्स्ट 27, द स्पोर ऑफ रिक्शिया आर। रिक्शिया के जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिक्शिया की बात की जा रही है। स्पोर ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया किस में आता है? रिक्शिया आता है हेपेटिकोप्सिडा में, हेपेटिकोप्सिडा फर्स्ट क्लास है ब्रायोफाइटा का, हेपेटिकोप्सिडा, उसी में ये रिक्शिया बिलोंग करता है। और रिक्शिया में जो स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं? तो रिक्शिया के स्पोर स्मूथ मतलब मुलायम और टेट्राहेड्रल होते हैं। स्मूथ एंड टेट्राहेड्रल होते हैं रिक्शिया के स्पोर्स। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।